हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कौन सा बॉडी कब फ्लोट कर सकता है और कब सिंक कर सकता है। और इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे जो हमारे इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज हम देखते हैं, सिंक करने का कंडीशन बहुत सिंपल सा है। कोई भी बॉडी सिंक कब करता है ये बहुत सिंपल। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज और मैंने मार्क करके रखा है, एफ बी डैश, सिर्फ एफ बी लिखा मिलता है, मतलब अपथ्रस्ट। एफ बी डैश का मतलब होता है मैक्सिमम अपथ्रस्ट। मैक्सिमम अपथ्रस्ट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं एफ बी डैश। इन जनरल मैक्सिमम अपथ्रस्ट का मतलब क्या होता है? अगर किसी बॉडी को हम कंप्लीटली सबमर्ज करके रखें, उस वक्त जो अपथ्रस्ट उस पर एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम अपथ्रस्ट। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास एक प्लास्टिक बॉल हमने लिया, उस प्लास्टिक बॉल को हम फोर्सली वाटर के अंदर सबमर्ज करके रखते हैं, पूरे तरीके से डुबो देते हैं। उस वक्त जो उस पे अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है वही क्या है? मैक्सिमम अपथ्रस्ट। तो कोई बॉडी फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, और अगर फ्लोट करेगा तो कैसे फ्लोट करेगा? दो तरीके से फ्लोट कर सकता है, अभी इस वीडियो में हम आगे देखेंगे उसके बारे में। तो उसके लिए हमें दो चीजों के बारे में जानना होता है। पहला चीज तो उस बॉडी का वेट, और दूसरा एफ बी डैश, मैक्सिमम अपथ्रस्ट। इन दोनों चीजों को जानने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये बॉडी फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, है ना। तो आइए देखते हैं। एफ बी डैश वहां पे लिख दिया मैंने। सबसे पहला हमारा जो कंडीशन है वो सिंक करने का, तो इट इज क्वाइट सिंपल। सिंक करने का मतलब बॉडी चला जाएगा नीचे, किसी लिक्विड के बॉटम सरफेस पे जाके बैठ जाएगा। तो नीचे जाने का मतलब है कि नीचे में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो ज्यादा होगा। दो ही फोर्स एक्ट करता है इस बॉडी पे जो भी किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है। पहला उसका खुद का वेट, और दूसरा अपथ्रस्ट। ध्यान रखिएगा, ये बार बार हम इसको कंपेयर करेंगे वेट को किससे? मैक्सिमम अपथ्रस्ट से, है ना कि सिर्फ अपथ्रस्ट से। तो ये वेट और मैक्सिमम अपथ्रस्ट में ज्यादा कौन हो गया? वेट ज्यादा हो गया, मतलब नीचे का फोर्स ज्यादा हो गया, इसलिए नीचे चला गया, डूब गया। तो वेट और इसको हम कंपेयर करने वाले हैं, मैक्सिमम अपथ्रस्ट को। वेट ऑफ द सॉलिड के लिए हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ द सॉलिड इनटू जी। और एफ बी डैश का मतलब हमारा जो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वी एल रो एल जी। VL मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट, rho L दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G का मतलब हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास के लिए हम क्या करते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड करेंगे तो मास ऑफ सॉलिड आ जाएगा, इनटू G। VL rho L G एज इट इज लिख लिया। VS क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है? जैसे यहां पे हमने मार्क करके रखा है कि ये पूरा का पूरा सॉलिड है, इसका वॉल्यूम है V, तो VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह V, rho S G। VL मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये कितना डिस्प्लेस करेगा। बस हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हम एफ बी डैश के बारे में बात करें, मैक्सिमम अपथ्रस्ट। और मैक्सिमम अपथ्रस्ट कब एक्ट करता है? व्हेन द बॉडी इज फुल्ली सबमर्ज्ड, है ना। तो जब ये फुल्ली सबमर्ज्ड रहेगा तो इस पे जो लिक्विड जो ये डिस्प्लेस कर रहा है वो भी कितना होगा? कैपिटल V। तो VL के जगह हमने लिखा V, कैपिटल V, रो एल जी। जी गॉट कैंसल्ड, वी गॉट कैंसल्ड, बचा क्या? रो एस ग्रेटर देन रो एल। मतलब इससे हमने क्या कंक्लूड किया? किसी सॉलिड का डेंसिटी अगर लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, आयरन का डेंसिटी होता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर का होता है सिर्फ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आयरन विल सिंक इनसाइड वाटर, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फ्लोट करने का दो कंडीशंस है, क्या क्या है देखते हैं। एक कंडीशन तो ये रहा जिसमें बॉडी कहां है? जस्ट बिलो द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब सबसे ऊपर का जो सरफेस है लिक्विड का। तो ये जो हमारा सॉलिड है ये लिक्विड के सरफेस के जस्ट बिलो है, और या फिर कुछ पार्ट इसका पानी के बाहर, मतलब लिक्विड के ऊपर रहेगा और कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर रहेगा, जस्ट लाइक अ शिप, है ना। शिप कैसे फ्लोट करता है? कुछ पार्ट बाहर रहता है और कुछ पार्ट अंदर रहता है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या होगा। अगेन वी आर कंपेयरिंग द सेम थिंग्स, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी दैट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा चीज एफ बी डैश, मैक्सिमम अपथ्रस्ट। हर बार हम मैक्सिमम अपथ्रस्ट से ही कंपेयर करेंगे। तो यहां पे हमें दिख रहा है वेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉलिड इनटू जी। एफ बी डैश की जगह VL रो एल जी, और फिर मास ऑफ सॉलिड के लिए VS इंटू रो एस कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे सॉलिड का, तो मास ऑफ सॉलिड आ जाएगा इंटू जी, VL रो एल जी। VS क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज कैपिटल V, हमने लिया हुआ था, एक बार फिर से हम यहां मार्क कर देते हैं। VS क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है? ये पूरा क्या है? कैपिटल V दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, रो एस एज इट इज, और जी भी लिख लिया। VL दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये कितना डिस्प्लेस करेगा? जितना इसका खुद का वॉल्यूम है, क्योंकि हम एफ बी डैश के बारे में देख रहे हैं, और एफ बी डैश का कंडीशन सिर्फ तभी आता है जब हम उस बॉडी को कंप्लीटली सबमर्ज कर दें, है ना। तो VL के जगह फिर से V, रो एल के जगह, तो ये G और G कैंसल्ड हो गया, V और V कैंसल्ड हो गया, वी गॉट रो एस इक्वल रो एल।
इसका मतलब कोई ऐसा सॉलिड अगर है जिसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के जितना ही है, तो वो कैसे फ्लोट करेगा? जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना। दूसरा कंडीशन हमारा फ्लोट करने का क्या है? जैसे कोई शिप फ्लोट करता है, शिप का कुछ पार्ट ऊपर रहता है और कुछ पार्ट अंदर रहता है। फिर से हम वही करेंगे, दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये दोनों चीज एक दूसरे को, दोनों जो फोर्स थे एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे थे, इसलिए ना ये नीचे आ रहा था और ना ये सरफेस के ऊपर जा रहा था। लेकिन यहां देखिए, ये सरफेस के ऊपर है, जैसे ये बॉडी का इतना पार्ट सरफेस के ऊपर है और बाकी पार्ट सरफेस के नीचे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली जो ऊपर वाला फोर्स था दैट वाज एफ बी डैश, एफ बी डैश मतलब मैक्सिमम अपथ्रस्ट, ये किससे ज्यादा होगा? ये बॉडी के वेट से ज्यादा होगा। फॉर एन एग्जांपल, हम एक प्लास्टिक बॉल लेते हैं और उसको पूरा डुबो देते हैं अंदर, तो उस वक्त उस पे जो अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है वो है मैक्सिमम अपथ्रस्ट, और जैसे ही हाथ हटाते हैं तो देखते हैं वापस ऊपर आ गया। क्यों भाई? क्योंकि जो मैक्सिमम अपथ्रस्ट उस पे एक्ट कर रहा था वो उसके खुद के वेट से ज्यादा निकला, इसलिए बॉडी किधर आ गया? प्लास्टिक बॉल किधर आ गया? ऊपर। जस्ट लाइक ये सेम केस है हमारे शिप का भी। तो इसमें मैक्सिमम अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन इट्स वेट। वेट के जगह क्या लिख सकते हैं? फिर से वही चीज, मास इंटू जी लिखते हैं। मास की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। एफ बी डैश की जगह फिर से वही वीएल रो एल जी। वीएस क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है हमारा? ये रहा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है? कैपिटल वी, तो वी लिखा है इसके जगह रो एस जी। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अगेन द सेम थिंग, हम मैक्सिमम अपथ्रस्ट ले रहे हैं, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए हम क्या लेंगे डिस्प्लेस्ड की जगह? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के जितना है, क्योंकि मैक्सिमम अपथ्रस्ट हमने कंसीडर किया है। तो वीएल के जगह वी, रो एल के जगह रो एल और जी। V got cancelled, G got cancelled. What we got is rho S is less than rho L. मतलब किसी सॉलिड का डेंसिटी अगर लिक्विड के डेंसिटी से कम हुआ तो वो ऊपर आ जाता है, मतलब कुछ ऐसे फ्लोट करता है, कुछ पार्ट ऊपर पानी के मतलब लिक्विड के और कुछ पार्ट अंदर, जस्ट लाइक अ शिप। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों, ताकि ये और भी क्लियर हो जाए हमारा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स रखा हुआ है, पहले आइसबर्ग वाला एग्जांपल देख लेते हैं। आइसबर्ग फ्लोट करता है, हमें पता है। आइसबर्ग क्यों फ्लोट करता है इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो रखा हुआ है आपके चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। आइसबर्ग का हमें दिख रहा है कि आइसबर्ग का इतना पार्ट ऊपर है और बाकी का पार्ट आइसबर्ग का अंदर है। क्यों अंदर है और इतना पार्ट क्यों ऊपर है? क्योंकि आइसबर्ग का जो डेंसिटी होता है वो होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं हम। आइस का डेंसिटी होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए ये हमारा सॉलिड का हो गया हमारा डेंसिटी। और लिक्विड का डेंसिटी मतलब वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एज वी कैन सी हियर, सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम है, सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम है। तो ये क्या करेगा? ये फ्लोट करेगा पार्शियली अबव एंड पार्शियली बिलो द फ्री सरफेस। दूसरा एग्जांपल, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी है, इट इज फ्लोटिंग। तो जनरली ये जो डूबने का जो होता है, पैनिक करने की वजह से लोग डूब जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा काम रहें और थोड़ा सोच सके कि हम क्या करें ताकि बच जाएं, तो हम अगर डीप ब्रीथ करते हैं तो एयर हमारे लंग्स के अंदर भर जाता है, और हमारे लंग्स के अंदर एयर भरने की वजह से हमारे बॉडी का जो एवरेज डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से भी कम हो जाता है। मतलब डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी कम हो जाता है किसके डेंसिटी से? वाटर के डेंसिटी से। मतलब सॉलिड का डेंसिटी फिर से लिक्विड के डेंसिटी से हो गया कम, तो ये फिर से क्या करेगा? फ्लोट करेगा, पार्शियली अबव एंड पार्शियली बिलो। तीसरा हमें यहां दिख रहा है, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, कोई सबमरीन कैसे वर्क करता है। हमने देखा होगा जब मन करता है तो सबमरीन सरफेस पे भी आ जाता है, और जब मन करता है तो सबमरीन डूब भी जाता है, नीचे भी चला जाता है। तो इसमें एक टैंक होता है जिसको हम बैलास्ट टैंक बोलते हैं। अगर हम इस टैंक को खाली कर देते हैं तो इसमें ये हमें व्हाइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये खाली है, अभी इसमें एयर है। तो इसका जो एवरेज डेंसिटी है सबमरीन का, ये वाटर के डेंसिटी से कम हो जाता है, तो ये फ्लोट करता है ना, जस्ट लाइक दीज केसेस ये फ्लोट करता है। लेकिन जब बैलेस्ट टैंक में हम पानी भर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप्स, तो हम जब इसके अंदर पानी भर लेते हैं तो आपको दिख रहा हो कि व्हाइट से ब्लू हुआ, फिर पूरा ब्लू हो गया, मतलब पूरा पानी भर चुका है इसमें। तो जब इसमें पानी भर गया तो इसका एवरेज डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा हो गया। तो जब सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा हो जाता है तो बॉडी क्या करता है? बॉडी सिंक कर जाता है, बॉडी डूब जाता है।
तो आई होप हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है आप मुझे बता सकते हैं, एंड प्लीज डू शेयर द चैनल विद अदर्स ऑल्सो, ताकि जिन लोगों को जरूरत है फिजिक्स में जिस भी टॉपिक में लोगों को दिक्कत आती है ये चैनल उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।